जो पार्टी सबको आनी चाहिए। सामयिक सूत्र के विषय में इन शॉर्ट में आपको मैं बताऊंगी। सामयिक सूत्र में कितनी पार्टी आती है? नवकार मंत्र की, तिकुतो की, इच्छा कांडम की, तसूत्री की, लोगस की, नमोथुनम की और ऐसे नमस की, यानी 7 पार्टी आती है। और करेमी बंदे की, है ना, 8 पार्टी आती है। अब सामयिक 48 मिनट की ही क्यों होती है? क्योंकि एक इंसान का मानस 48 मिनट तक ही स्थिर रह सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए 48 मिनट की सामयिक बनाई गई है। सामयिक यानी समभाव से साधना करना सामयिक है। समभाव से साधना करना सामयिक है। यूं नहीं कि मुंह पत्ती बांध करके बैठ गए और मन कहीं और है तो वो सामयिक नहीं कहलाएगी, है ना। घर में कोई नहीं है, गेट के वहां बैठ गए, दूध वाला आने वाला है, तपेली रख दी, दूध दे के जाएगा और ध्यान अपना उधर है, अभी तक आया नहीं दूध वाला, अभी तक आया नहीं दूध वाला, तो वो आपकी सामयिक नहीं है ना। अब मैं आपको सामयिक की पार्टियों के बारे में शॉर्ट में बताऊंगी। नवकार मंत्र, सबसे पहले नमो अरिहंताणम। नवकार मंत्र का पूरा विश्लेषण मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। मैं शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि डिटेल में किसी वीडियो में बता चुकी होंगी। नमो अरिहंताणम, अरिहंतों को नमस्कार हो। नमो सिद्धाणम, सिद्ध भगवान को नमस्कार हो। नमो आयरणम, आचार्य भगवान को नमस्कार हो। नमो उपाध्यायणम, उपाध्याय को नमस्कार हो। नमो लोहे सब सवणम, लोक में जितने भी साधु हैं उनको नमस्कार हो। ऐसो पंच नमोकारो, ये 5 नवकार मंत्र जिनको मैं नमस्कार करती हूँ। सब पाप पनाशनो, सब पापों का नाश करने वाले हैं। मंगलाणम च सवेसी, परमम हवै मंगलम, मंगल कल्याण करने वाले हैं। अब आता है तिकुतो। तिकुतो 3 बार बोला जाता है, 3 बार वंदना की जाती है। 3 बार क्यों की जाती है? ज्ञान, दर्शन और चारित्र। ज्ञान, दर्शन और चारित्र यानी 3 गुणों को वंदन किया जाता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। तो अपन 3 बार तिकुतो से वंदना करते हैं, तो किसी व्यक्ति विशेष को नहीं करते, उनके गुणों को वंदन करते हैं। उसके बाद अपन जो 3 ज्ञान, दर्शन और चरित्र को वंदन करते हैं, राइट। अब माला जो होती है आपने देखी होगी, माला में 108 मोती है, क्योंकि नवकार मंत्र के 5 पदों में 108 गुण है। अब माला के अंदर एक मोती होता है, पूरी माला में 108 मोती, उसके बाद एक मोती ऊपर होता है ना। उस एक मोती का मतलब है वो अपनी माला नहीं है। जैन धर्म की माला के अंदर 3 मोती ऊपर होते हैं। जैन धर्म की माला के अंदर 108 मोती होते हैं, बट ऊपर 3 मोती होते हैं। तो सम्यक ज्ञान, दर्शन, चरित्र के 3 मोती और अपन मानते हैं। फिर आते हैं इच्छा कांडम। इच्छा कांडम क्यों बोला जाता है? जैन धर्म को अहिंसा प्रधान धर्म माना गया है। इच्छा कांडम यानी मैं इच्छा रखता हूँ, है ना। क्या इच्छा रखता हूँ? गमना गमने, जहां भी मैं जा करके वापिस इस स्थान पर आया हूँ, उसके बीच में, चाहे गाड़ी लेकर गया, चाहे पैदल गया, उसके बीच में जितने भी जीवों की हत्या मेरे पैर द्वारा हुई है, मेरे व्हीकल द्वारा हुई है, मैं घर पे आ करके इच्छा कांडम का एक पाठ बनाया गया है, उसको बोल करके उन जीवों से अपन क्षमा मांगते हैं। इच्छा कांडम संधि सह भगवान इरिया वयम परिक्रमामि इच्छम छामि परिक्रम्यो, इरिया वैया विनाणाय गमना गमने, यानी जितना भी मैंने गमन किया है, हे भगवान, मेरे पैरों द्वारा जितने भी जीवों की हत्या हुई है, उसके लिए मैं मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ। इसके लिए इच्छा कांडम का पाठ बोला जाता है। उसके बाद आते हैं अपन तसौत्री। तसौत्री क्यों बोला जाता है? हर ध्यान से पहले, जब भी अपन ध्यान करते हैं उससे पहले तसौत्री का पाठ बोलते हैं। तो हर ध्यान से पहले अपन तसौत्री का पाठ बोलते हैं। उसमें ध्यान के अंदर अपने शरीर के अंदर से जो स्वतः क्रियाएं होती है, स्वतः क्रिया क्या होती है? उस्सीयनम ऊंची सांस, निस्सीयनम नीची सांस, खास्यनम खांसी आना, छीयनम छींक आना, जंबायनम उबासी आना, उड्डुयनम वायुनिस्यनम, है ना, वायुशूट होना। ये सारी चीजें 12 प्रकार की जो शरीर से स्वतः ही निकलती है जब हम ध्यान में बैठे होते हैं, तो उसका मिच्छामि दुक्कडम पहले ही दे देते हैं। इसलिए तसौत्री का पाठ हर ध्यान से पहले बोला जाता है। उसके बाद आते हैं अपन लोगस।
लोगस्य का पाठ क्यों बोलते हैं? लोगस्य में हमारे 24 तीर्थंकरों की स्तुति है। 24 तीर्थंकर भगवान पहले ऋषभ देव से लगाकर 24वें महावीर तक जितने भी 24 तीर्थंकर हैं उनका नाम, उनकी स्तुति, उनकी उपमा दी है। सागर वर गंभीरा, सागर के समान जो गंभीर है ना, उनको अपन नमन करते हैं। यानी लोगस्य के पाठ के अंदर 24 तीर्थंकरों को हम नमन करते हैं लोगस्य का पाठ बोल के। उसके बाद आते हैं अपन नमोथुरम। नमोथुरम के अंदर क्या है? नमोथुरम का पाठ क्यों बोला जाता है? इसको शक्रस्तव बोलते हैं, है ना। उसका मतलब इसमें देव स्तुति है। देव स्तुति यानी अरिहंत और सिद्ध हमारे परम आराध्य देव हैं, उनकी स्तुति उसके अंदर है। उनकी उपमा, उनका गुणों का विश्लेषण उसके अंदर दिया गया है। अरिहंत और सिद्ध वंदन किया गया है नमोथुरम के पाठ के अंदर। उसके बाद आते हैं एस नमस। एस नमस का पाठ क्यों बोला जाता है? एस नमस के अंदर अपन सामयिक के अंदर जितना भी पाप या जितना भी क्रियाएं जो नहीं करनी चाहिए वो कर लेते हैं, उसका मिच्छामि दुक्कडम देने के लिए एस नमस का पाठ बोला जाता है ना। जैसे सामयिक में स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा सामयिक करके बैठ जाते हैं और फिर ये बात करते हैं कि भाई आज क्या बनाया, क्या खाया, मेरी बहू ने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, या अपना मन कहीं चला जाता है। तो इन सब का मिच्छामि दुक्कडम देने के लिए ऐसे नमस का पाठ बोला जाता है ना। उसके बाद आते करेमी बंदे का पाठ आता है इसमें। अब हम सामयिक यानी हर जैनी 48 मिनट तक मुंह पर पे बांध करके, मुंह पत्ती बांध करके 48 मिनट तक समभाव से साधना करता है। कुछ भी साधना करो, धर्म का विश्लेषण करो या चोपड़ी, धर्म की चोपड़ी पढ़ो, वो सारा आता है 48 मिनट के अंदर। जो भी साधना करते हैं समभाव से, समभाव होना चाहिए अंदर, वो शुद्ध सामयिक कहलाती है। तो ये मैंने बताया आपको सामयिक सूत्र का विश्लेषण, जो हर जैनी के लिए जानना जरूरी है कि सामयिक सूत्र है क्या। उसके बाद हम आएंगे प्रतिक्रमण का विश्लेषण। इन शॉर्ट में बताऊंगी आपको कि हर पार्टी के अंदर है क्या। थैंक यू सो मच। आप इसका अधिक से अधिक प्रचार करें, ये एक धर्म प्रचार है। आप घर बैठे 10 मिनट में हमारी वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा जैन धर्म का विश्लेषण समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।